Good morning everyone. Welcome to Study Zone IQ. And today we are going to do perfect continuous tense. We have completed indefinite tense, continuous tense and perfect tense. Today we are going to do perfect continuous tense. So we are going to do present perfect tense, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. So friends, let's start the class. First question got raised that how to recognize present perfect continuous tense in Hindi and English as well. So first I would like to tell you that how to recognize in Hindi. So friends, हिंदी में अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान करनी है तो उसमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है टाइम रेंज। सॉरी, टाइम रेंज उसमें दिया होता है। टाइम रेंज मीन्स समय से, राइट। जैसे वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, यानी समय से, सुबह से। वह कल से पढ़ाई कर रहा है, राइट। इसमें भी क्या दिया है, टाइम रेंज दिया है, यानी सुबह से, कल से, रात से एंड 2 साल से, 3 साल से, राइट। सो इट कुड बी पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, राइट फ्रेंड। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम और क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस और फॉर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप बनिए रहिए फ्रेंड। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम हिंदी में कैसे पहचान करें, वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें समय से दिया होगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो समय से और लास्ट में होगा रहा है, रही है और रहे हैं, राइट फ्रेंड। जैसे वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, फ्रेंड ये कंटिन्यूस टेंस से मिलता जुलता है, लेकिन ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, क्योंकि सिंपल कंटिन्यूस टेंस जो होता है और जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें एक डिफरेंस ये है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय से दिया होता है, बट कंटिन्यूस टेंस में कोई समय से नहीं दिया होता है। वहाँ होता है कि राम खा रहा है या और बच्चे स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई हो रही है और वो लोग टीवी देख रहे हैं, राइट। वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन अब हम इसको इस तरीके से बोले कि वो 2 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो फ्रेंड ये बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम रेंज आ गया, यानी यहाँ पर समय से आ गया। लेकिन कंटिन्यूस टेंस में ये समय से नहीं आता है, वहाँ सिंपल होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सुबह से सो रहा हूँ, मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो 2 साल से कोचिंग कर रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय से दिया होता है, वेदर इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और सिंपल परफेक्ट, सभी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय से दिया होता है, यानी सिंस और फॉर हर टाइप के परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा ही आएगा, राइट। चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं। इसकी पहचान इंग्लिश में कैसे होगी, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है हैज़ और हैव बीन, राइट फ्रेंड। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन आएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन आएगा, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद टाइम रेंज आएगा यानी सिंस और फॉर आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। फ्रेंड टाइम रेंज का मतलब होता है इंग्लिश में सिंस और फॉर, इसी को बोला जाता है समय से, और यही एक चीज़ होता है जो हमें बताता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है, फ्यूचर परफेक्ट का, ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ये कैसे पता चलता है, ये टाइम रेंज से पता चलता है, यानी सिंस और फॉर से पता चलता है, राइट फ्रेंड। जैसे अब हम सेंटेंस अगर बनाएं तो वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, राइट फ्रेंड। देखिए कैसे पता चला, वह सुबह से, यहाँ पे टाइम रेंज आ गया है, राइट, टाइम रेंज आ गया, और लास्ट में है रहा है।
तो समय से यहाँ से तो पता चल गया है करके कि ये क्या है, आपका परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, और रहा है पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्यों? क्योंकि देखिए रहा है और प्रेजेंट की पहचान होती है, कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है वो कंटिन्यूस, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, तो वही है, राइट। अगर यहाँ पे रहा था जाएगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। तो फिर यही बस एक डिफरेंस होता है कि टाइम रेंज तो सब में वही रहता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था हो जाएगा और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा हो जाएगा। चलिए अब हम सम सेंटेंस कैसे बनाएं। ही हैज़ बीन क्यों आया, बिकॉज हेयर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, राइट। देन वी हैव टू यूज सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब विद द सिंगुलर subject, right. If there is plural subject, so we are supposed to use plural auxiliary verb, right, that is have. been मेन वर्ब की ing फॉर्म, since मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे सुबह से, दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से, राइट। लेकिन अगर हम बोलेंगे वो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए वी आर सपोज टू यूज़ फॉर। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। जैसे हम बोलेंगे वो 2 महीने से बहुत डेडिकेट होके पढ़ाई कर रहा है, 2 महीने से, दिस इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। जैसे हम बोलेंगे वो 15 तारीख को आएगा, तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट फ्रेंड, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम। एंड हम बोलेंगे कि वो हम बोलेंगे 5 दिन बाद आएगा, दिस इज़ अ इट इज़ अ पीरियड, राइट। हम बोलेंगे वो 6 महीने से, यानी वो 2 साल से, यानी हम बोलेंगे वो 8 साल से यहाँ रह रहा है, दिस इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। So when we are when we talk about point of time, we are supposed to use since, and when we talk about period of time, we are supposed to use for, राइट फ्रेंड। ये सुबह से, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम कि सुबह से, रात से, कल से, राइट। तो ये होता है कोई जैसे हम बोलेंगे 2000 कोई ईयर का नाम हो, राइट, कोई ईयर हो जैसे 1999, 1945, तो इस तरीके से कोई डेट हो या कोई ईयर हो तो वो हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हम बोलेंगे जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है फ्रेंड, जनरली आप लोग देखते होंगे उसके पैम्पलेट में लिखा होता है कि सिंस 1994, राइट। क्यों? वो ये है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये 1994 से चल रहा है, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम। हम बोलेंगे हम बहुत जगह लिखा होता है कि वो 2020 से यानी 2018 से यहाँ पे रह रहा है, तो वो दिस इज़ अ क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो वो हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम, राइट फ्रेंड। तो जो एक ड्यूरेशन होता है मंथ से, सालों से, दिनों से, तो वो तो हो गया एक पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब कोई डेट की बात हो, कोई ईयर हो, या कोई से कल से और आज सुबह से, तो ये सब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है सिंस। चलिए, वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। वी हैव कंप्लीटेड पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ कम ऑन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं, राइट। ये क्या है फ्रेंड, नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव में क्या होता है मैंने आपको बताया है, अगर 2 हेल्पिंग वर्ब काम कर रही हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब जैसे हैव आ गया और बीन आ गया, तो ऐसे सेंटेंस में जो नॉट होता है वो उन दोनों के बीच में आ जाता है, राइट। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी कुछ बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, क्योंकि जो नॉट होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, उसको आने के लिए कोई चाहिए होता है, राइट। तो और वो नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, जो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे हैव और बीन हो गया, तो यहाँ पर देखिए नॉट जो है वो हैव के बाद आया है। तो वो अगर 2 तरीके के जैसे हैव बीन, हैज़ बीन, तो अगर यहाँ नॉट होता तो ये हैज़ के बाद आता, फिर बीन आता। तो आई होप फ्रेंड आप समझ गए होंगे। तो फिर नॉट आ गया, बीन, पूरा सेंटेंस सेम है, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, ये फ्रेंड आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा।
टाइम रेंज हो गया, से सिंस फॉर आ जाएगा, रहा था, रहा है की जगह में रहा था, रहे थे, रहा था, ये हो जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस वही रहता है, सिर्फ हैज़ और हैव की जगह पे हैड आ जाता है। वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल डजंट मैटर, वी आर सपोज टू यूज हैड विद द बोथ सब्जेक्ट। लाइक वह सुबह से लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग सिंस द मॉर्निंग। हैव की जगह में बस आपको हैड करना है, राइट। हैज़ होता है यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का होता, कंटिन्यूस का होता, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो वी आर सपोज टू यूज हैड, और बाकी सेंटेंस आप देख सकते हैं पूरा सेम है। फ्रेंड कोई भी कंटिन्यूस टेंस है तो इसलिए हम मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बताऊंगी, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप बने रहिए। चलिए अब हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव कैसे बनेगा, वह सुबह से नहीं सो रहा था, राइट फ्रेंड, वह सुबह से नहीं सो रहा था। नेगेटिव सेंटेंस, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, राइट फ्रेंड, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो वह सुबह से नहीं सो रहा था के लिए आ जाएगा हैड, और नॉट जो दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में आता है, कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो वी आर सपोज टू यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। टाइम रेंज, दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से, सो वी आर सपोज टू यूज सिंस मॉर्निंग। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। वह 2 साल से यहाँ रह रहा था। फ्रेंड इस सेंटेंस में एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, 2 साल से। तो मैंने आपको पहले बता दिया है पीरियड ऑफ टाइम के लिए वी आर सपोज टू यूज़ फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वी आर सपोज टू यूज़ सिंस। तो 2 साल से, ये एक ड्यूरेशन है, ये एक पीरियड है कि 2 साल से, राइट। ही हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। Then फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट फ्रेंड। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या पहचान होती है, पॉजिटिव की, सब्जेक्ट प्लस विल शैल वुड हैव बीन, मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर एनी टाइम रेंज प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड ये आपको जो आपके ये फॉर्मूले हैं, यू आर सपोज टू लर्न। इफ़ यू डोंट लर्न दीज फॉर्मूलाज यू आर नॉट एबल टू make the sentence, you are not able to make the perfect sentence, right? If you want to make perfect sentence, so you are supposed to use these formulas. These formulas play very integral role to make sentence, right? Any kind of sentence you can make with the help of these formulas. So note these formulas and revise these formulas, then write in your book, then practice of these formulas, but you are supposed to learn it. चलिए, वह 2 साल से एक किताब लिख रहा होगा, 2 साल से। ही विल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 years। हेयर इज ऑल्सो अगेन वी आर यूजिंग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम। सो 2 साल से, दिस इज अ ड्यूरेशन, दिस इज अ ह्यूज ड्यूरेशन, 2 years, इट इज अ नॉट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। So this is a period of time and we have to use for. Why? Because this is a period of time, right friend? So he will have been writing a book for 2 years। चलिए फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए आपको ये चीज़ याद करने कि अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस आपको सिर्फ सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो आपको 2 चीज़ याद करनी पड़ती है, राइट फ्रेंड। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो आपको यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज़ करना है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट को देख के। देन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपकी आएगी बीन के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यू आर सपोज टू यूज सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम यू आर सपोज टू यूज फॉर, राइट। ये चीज़ आपको बस याद करना है इसमें, राइट। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है तो वी आर सपोज टू यूज हैड एज अ ऑक्सिलरी वर्ब विद द बोथ ऑफ द सब्जेक्ट, वेदर इट इज प्लूरल और singular, and then been, then main verb ing form, then if it with the period of time we are used to we are supposed to use for, and with the point of time we are supposed to use since, राइट। इतना ही आपको याद करना। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो विल शैल वुड हैव बीन। फ्रेंड्स इनमें से एक आएगा, राइट। यू आर चूज
one thing, right? Whether you can choose will or shall or would, right? It's totally up to you कि आप फ्रेंड ग्रामर में विल शैल मैं आपको वर्ड पूरा डिस्क्राइब करूँगी व्हेन आई विल टीच यू models, and at that time I will elaborate whole things, will shall would, I will explain and how to use these things, modal verb. So all are these three words are modal verb, and I will explain how to use these modal verbs, right friend? So here we are like studying and learning in easy way, right? In this lecture, my intention is that you are supposed to learn tense, right? I'm not going to teach you here use of will, use of shall, use of would. We will learn the use of these modal verbs, but here my focus is you are supposed to learn these tenses, right? कि how can we make sentence of future perfect continuous and how to make sentence of past perfect continuous, so like this. चलिए फ्रेंड, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। वह 2 साल से लड़ाई नहीं कर रहा होगा। 2 साल से फ्रेंड समझ जाइए कि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। रहा होगा, होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट? हमें कैसे पता चल गया परफेक्ट है? क्योंकि समय से आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस है, समय से आ गया। और अगर फ्यूचर का है तो विल का यूज आएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वुड हैव बीन, राइट? सो वह 2 साल से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन, सॉरी, लड़ाई नहीं कर रहा होगा वह, ही विल नॉट हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 ईयर, राइट फ्रेंड? तो ही विल नॉट हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 ईयर। फ्रेंड एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, दैट इज़ फ्रेंड, आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सब के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अब क्यों नहीं बनते हैं ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनके पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनते हैं तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि फ्रेंड ये तो हमें पता है कि नहीं बनते, लेकिन क्यों नहीं बनते हैं इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? चलिए, आई होप फ्रेंड आपको समझ आया होगा। इनके जो भी ये फॉर्मूलाज हैं, प्लीज़ राइट इट एंड लर्न दैम, प्रैक्टिस अगेन एंड मेक सेंटेंस ऑफ दीज फॉर्मूलाज, राइट, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज एंड write the sentence, then make them translated. So and write the can say sentence in Hindi and translate them, right friend? Or one thing I would like to say that if you're following this channel, so absolutely you are learning speaking English as well, even correct way, right? Because this is the most important thing that we are supposed to, if we are preparing for competitive exam like CDS and DA and combo and commanded officers, friend, at that time we are supposed to use correct English, right? And so for speaking correct English we should have knowledge of grammar, right? So in this video you are not only learning grammar but also speaking correct English. So thank you so much for watching this video and share with other students, and if you like this video then subscribe the channel and like the button and comment. If you want to learn any other topic, so you make a comment. Thank you so much